सो हेलो पीपल, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड आप सब अच्छे होंगे। एंड इट्स मी आर के दिस साइड, अ 12th grader एंड अ जी एस्पिरेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टॉक अबाउट द लास्ट वीडियो। मैंने प्रीवियस वीडियो लिटरली मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा चला जाएगा। भाई मैंने ना उसमें कोई टैग डाला ना कुछ, मुझे लगा कि इतने सारे वीडियोस अभी तक किसी में जा ही नहीं रहे हैं, तो ये भी नहीं जाएगा। बट सडनली आई डोंट नो। और उसमें जिन्होंने मुझे लाइक सपोर्ट दिया, एडवाइस दी कि क्या करना चाहिए, थैंक यू टू ऑल। एंड जिन्होंने अपना भी शेयर किया, हैट्स ऑफ टू यू भाई, मोर स्ट्रेंथ टू यू कि तुम लोग अभी तक इतना झेल रहे हो। बिकॉज मेरे आसपास मैं देख रहा हूँ ना, मेरे क्लास में एंड और भी जो हैं, उन्होंने अभी तक गिव अप कर दिया है पहली बात। तो तुम लोग अभी तक झेल के अगर कर रहे हो ना, तो हैट्स ऑफ टू यू भाई, लगे रहो। जर्नी का एंड में रिजल्ट कुछ भी मिले बात की बात है, लेट्स कंप्लीट दी जर्नी। ठीक है। एंड उस वीडियो में बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे एडवाइसेस दिए कि बैकअप ऑप्शन, मतलब बैकअप एग्जाम्स के बारे में एंड वो सब, तो वो सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी उसे छोड़ते हैं एंड मैं कोई अर्ली ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एंड टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन लाइटर भाई। आज आई थिंक डेट में कोई याद नहीं आ रहा, 14th था, अब रात हो चुका है। एंड 14th ही आई थिंक, हाँ कल मेरा एग्जाम है 15 को केमिस्ट्री का। एंड आज ऑन लाइटर पुल कर रहे हैं। एंड अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 11:44 हो रहा है, ठीक है, रात के। एंड मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा अभी तक सिर्फ फिजिकल कंप्लीट हुआ है। मैंने अभी फिजिकल कंप्लीट करके उठाऊं। एंड मेरे को पूरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करना है। हाँ भाई मैं क्या ही बताऊँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, काइनेटिक्स हो गया, मतलब 7 7 14 14 एंड 9 कितना हो जाएगा भाई? 14 एंड 10 24 23 मार्क्स। ठीक है, 23 मार्क्स का मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब जिसमें से कोऑर्डिनेशन का अमाउंट मैं पढ़ चुका हूँ, मैं अभी रिवाइज करूँगा। डी एंड डेव ब्लॉक मैंने अभी तक नहीं छुआ है, तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो हेलो एल्केन और अल्कोहल एल्डिहाइड, जिसमें हेलो एल्केन और अल्कोहल हो चुका है मेरा, मेरे को इसको रिवीजन करना है। एल्डिहाइड मेरा पूरा बचा है, जो कि मैं वन शॉट से ही कंप्लीट करूंगा। एमाइंस में ड्रॉप करने वाला हूँ। बायोमोलिक्यूल्स मेरा आधा हो चुका है, तो मेरे को इसको जो भी मतलब याद करने वाला पोर्शन है ना, बस वही है। तो बेसिकली मैं एमाइंस नहीं करने वाला हूँ, बाकी सब चीज़ें करके जाने का मेरा प्लान है। एंड अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 11:44, 12 मान के चलते हैं। मेरा एग्जाम है सुबह 8 बजे और मैं पढ़ूंगा 7:30 बजे तक। ठीक है। तो देखते हैं, ट्राई तो करूँगा मैं पूरा कर लूँ। मेरा यही प्लान है। एमाइंस में छोड़ के जा रहा हूँ, 6 मार्क्स का आता है जो, तो कोई बात नहीं। सारे चक्कर में, मतलब सारे करने के चक्कर में छूट जाता है। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हेलो एल्केन और अल्कोहल जो कर चुके हैं उन्हें पहले रिवाइज कर लूँगा। देन आई विल गो फॉर फिर डी ब्लॉक कर लूँगा पहले, उसके बाद मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक करूँगा। लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा बहुत देख के मैं चला जाऊँगा स्कूल। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें डायरेक्टली अपडेट करता हूँ कितना हो गया मिडनाइट A में। few inches later. हाँ जी, तो अभी बज चुके हैं रात के 2:33। एंड मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो मेरा ओवरऑल देखो, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, देन कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्केन हेलोरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर, यहाँ तक हो चुका है। और मेरे को बच रहा है डी एंड एफ ब्लॉक, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एमाइंस तो मैं करने नहीं वाला हूँ, एंड बायोमोलिक्यूल्स मेरा है। तो मेरे को 3 चैप्टर करने हैं। एंड तुम्हें बताऊँ तो भाई एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक का अप्रॉक्स 4.5 घंटे का वन शॉट है। मेरे को लगता है कर लूँगा, टाइम मिल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता होने वाला। अगर मैं इसको करूँगा तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। बट मेरे को कुछ भी करके एटलीस्ट डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट करना है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक करना है। एंड बायोमोलिक्यूल्स का मैं आधा पढ़ चुका हूँ, मेरे को आता है, थोड़ा वाला पार्ट बस बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको जैसे तैसे कंप्लीट करना है मेरे को। ठीक है। एंड बाकी बात रही, तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर से मतलब प्रैक्टिस के थ्रू ऐसे देख रहा था। पिछले साल का मेरे स्कूल का प्री बोर्ड्स का पेपर है, तो इससे मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उस तरीके से समझ आ रहा है। एंड बट लगता नहीं है इससे कुछ मतलब हो सकता है, क्योंकि टीचर ही चेंज हो चुकी है इस साल मेरे केमिस्ट्री की। तो बताएं नेक्स्ट। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कोई होप नहीं रखा हूँ अब प्री बोर्ड से। मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ अब। और कि कितना मेरे को ऐसा नहीं हाई मार्क्स चाहिए, एकदम परसेंटेज चाहिए प्री बोर्ड्स में, नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं पासिंग मार्क्स, मैं इतना ही करके चले जाऊँ, मैं मतलब ठीक ठाक मार्क्स से पास हो जाऊँगा। और मैं इस चीज़ को और मैं ज़्यादा नहीं सोचने वाला। मैंने घर पे भी बता दिया भाई कि मेरे प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने वाले। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेन वाले एग्ज़ाम में बस अच्छा कर लेना, उन्होंने यही कहा मुझे। तो अब इतना तो हो ही चुका है। अब देखते हैं मैं जितना कर पाऊँ यहाँ से कंप्लीट करके चले जाऊँगा। मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा अब, किसी चीज़ होगा। एंड 2:35 हो गया है। एंड विल एंड अप टू लाइक 6:30 7 बजे तक का ट्राई करूँगा, कंप्लीट कर दूँ। 3.5 4 घंटे आराम से है अब। एंड मैं माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट करने वाला हूँ। इसका भी रटूंगा जो भी रिएक्शंस एंड ऑल है। आधे तो कुछ कुछ रिएक्शंस मैंने देख रखे हैं पहले से, तो मैं जल्दी जल्दी याद कर लूँगा। एंड डी एंड डेवलप मुझे देखना ही पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है, फटाफट करूँगा बस। अब मैं Much, much later. सो भाई हाँ, तो अभी कितना हुआ भाई? 7:07 हो चुके हैं। एंड मैं अगर तुम्हें कंडीशन बताऊँ क्या है मेरी, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक माइंड मैप से भाई रट चुका हूँ, सारे रिएक्शन रट लिए हैं जितने रट सकता था। एंड एमाइंस तो नहीं करना था। एंड बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ तो पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा, बट जितना मैंने पढ़ रखा था वो रिवाइज कर लिया। एंड कुछ रिएक्शंस ग्लूकोज के कर लिए। अप्रॉक्स 2 1 2 मार्क्स, 2 3 मार्क्स तो ला ही लूँ, इतना मैंने कर लिया है। अब ओवरऑल बताऊँ तो मैं पास हो जाऊँ,
इतना मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। एंड दी एंड ऑफ ब्लॉग को भी भाई वैसे ही रटा है मैंने। अब देखते हैं बाकी चैप्टर से बनाएंगे और क्या है। एंड ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। अब स्कूल से आके तो मैं बताता हूँ कैसा गया एग्ज़ाम, फिर ही वीडियो एंड करूँगा अब, ठीक है। 3 hours later. सो वेलकम बैक पीपल, मैं आ गया हूँ स्कूल से। एंड एग्ज़ाम की बात करें तो फटाफट बताता हूँ। हाँ तो एज़ एक्सपेक्टेड, मतलब जिस हिसाब से पढ़ के गया था, तो पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, पास हो जाऊँगा, वो बात अलग है। एंड मतलब एक्सपेक्टेशंस भाई, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि ऐसे ये क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन आ जाए। वो भी स्कूल वालों ने छीन ली है, मतलब छीन रखी है मेरे से। जो भी सोचता हूँ लाइक नेम रिएक्शन सोचा था कि आएंगे, हर टीचर कहता है ना नेम रिएक्शन नेम रिएक्शन नेम रिएक्शन। गिन के एक नेम रिएक्शन आया, उसके अलावा कुछ नहीं भाई, 1 मार्क्स के लिए, वो भी क्या बोलूँ मैं। और टेस्ट इतने सारे मैंने याद करे थे, वो भी नहीं पूछा। अभी MCQ में ही पूछ लेते भाई, कहीं तो पूछ लेते, कुछ नहीं पूछा भाई, क्या क्या पूछा, कुछ नहीं समझ आया। अब जो भी है बना के आया हूँ। एंड जो भी है जैसा भी है चला गया। अब एटलीस्ट स्ट्रेस तो ख़त्म हुआ, जा हटा। एंड पर उसके बाद भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मेरे साथ ना मतलब मेरी लगी हुई है ना किस तरीके से, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मेरे को फर्स्ट बेंच मिला है, तो भाई आगे पीछे वाले से पूछ भी नहीं सकते कि भाई एक दो आंसर ही बता दे एटलीस्ट, नहीं पूछ सकते। सेकंड विंडो सीट मिली हुई है, वो भी विंडो टूटी हुई है, तो भाई इतना हवा आ रहा है, और ऊपर से मुझे सर्दी हो रखी है, मैं सुडुर सुडुर करे जा रहा हूँ। और उसके बाद और बता रहा हूँ, प्लस में मेरे स्कूल के बगल में एक और स्कूल है, तो भाई वहाँ एनुअल फंक्शन प्रैक्टिस चल रही है उनका, इस महीने एनुअल फंक्शन है। भाई पहले वो लोग का क्या चल रहा था गाना, आई एम अ डिस्को डांसर, उसके बाद क्या चला, आई एम अ बाबी गर्ल। एंड उसके बाद भाई रील्स के सारे गाने बजा डाले उन लोगों ने, रील्स के सारे गाने। अब मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये याद आ जाए, वो याद आ जाए, कुछ लिख लूँ, इधर से लिख लूँ, उधर से लिख लूँ, और कुछ नहीं भाई। ऊपर से विंडो टूटी हुई है भाई, मैम को अपना बैठना चाहिए ना चुपचाप, नहीं वो विंडो के पास आके एकदम मेरी बेंच के सामने खड़े होके भाई स्कूल, उस स्कूल में देख रही है भाई उन लोगों का डांस। बोला अरे मैडम जाओ ना। क्या ही कहूँ भाई, मैं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एंड उसके बाद आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट दिस बुक, NCERT JEE मेन फ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। एंड मैं इससे पढ़ के गया था, मैं तुम्हें जेनुइनली बता रहा हूँ। एंड मैंने इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज किया था। एंड इसमें पता है NCERT से बेस्ड पे है, तो ये बहुत ही मतलब सही लगा मुझे। एंड मैं इसको बोर्ड्स के लिए भी यूज़ करने वाला हूँ। इसमें तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा 2020 से 2025 का। एंड प्लस इसमें NCERT के हर एक लाइन से क्वेश्चन बना के इसमें बनाया गया। एंड NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, प्लस इसमें मेंस के भी क्वेश्चन हैं, तो यू कैन चेक इट आउट वंस। एंड तुम सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो यू कैन चेक इट आउट, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड नहीं होगी तो कमेंट में डाल दूंगा। एंड रही बात, तो मैंने फ़िज़िकल अच्छे से रिवीजन की, तो मेरे फिज़िकल तो अच्छा ही गया है उसमें। एंड कुछ क्वेश्चंस अब मैं सोच रहा हूँ इससे स्टार्ट कर दूँ लगाना, क्योंकि फ़िज़िकल रिवीजन हो चुका है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाऊंगा, यही मेरा प्लान है। एंड रिगार्डिंग बात करें कि अचानक से इतना चेंजेस कैसा, मतलब पिछले वीडियो में थोड़ा एकदम सैड टोन पे था, एंड अभी थोड़ा बेटर हो गया हूँ, तो दैट्स ऑल थैंक्स टू यू। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना सब चीज़ शेयर करी, तो बहुत अच्छा लगा उस चीज़ से। एंड आई ओवर फ्रॉम इट। एंड मैंने चीज़ें डिसाइड करी है कि अब मैं अननेसेसरी का स्ट्रेस नहीं लूँगा, क्योंकि स्ट्रेस से सिर्फ पुल डाउन करता हूँ यार अपने आप को, पढ़ नहीं पाता हूँ अननेसेसरी, बस ओवर थिंकिंग होती है। तो आई डिसाइडेड कि जो होना होगा होगा, ठीक है। एंड जैसे प्री बोर्ड्स का मैंने छोड़ दिया होप कि पासिंग मार्क्स इज़ माई टारगेट, कि मैं पास हो जाऊँ और निकल जाऊँ शांति से। बट जिस हिसाब से अभी टीचर्स का रिएक्शन आएगा मुझे नहीं पता क्या आने वाला है। घर वालों का तो रिएक्शन नहीं है, उन्होंने सीधा कह दिया कि ठीक है इट्स ओके, तुम ट्राई करो जितना है। एंड बोर्ड उनके लिए है कि मेंस और बोर्ड्स पे फोकस करो, जितना हो रहा है करो, बस करते रहो, स्ट्रेस मत लो। एंड मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि भाई जितना हो रहा है करो। एंड गिव अप मत करना, लास्ट अटेम्प्ट हो या फिर 12th ही हो, बस करो भाई, अपना मेहनत लगाओ। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना, तो हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, एंड करते हैं, ठीक है। मत लो स्ट्रेस यार, क्योंकि स्ट्रेस लेने के बाद कुछ नहीं होगा। जब मेंस 1 हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हें लगेगा यार कि क्या ही चीज़ का स्ट्रेस ले रहे थे अपन, इससे अच्छा पढ़ लेते उस मोमेंट पे, इससे अच्छा अभी से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बेटर रहेगा। एंड कोई भाई ऐसा मत सोचो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है और कुछ नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत लोगों का कमेंट देखा, तो ऐसा मत सोचो है कि JEE इज़ द ओनली थिंग, JEE इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ, ठीक है। तो
एंड हार्ड वर्क तुमने अगर करा है ना 1 साल भी या 2 साल भी या 6 महीने भी, तो वो हार्ड वर्क तुम्हें किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न मिलेगा। तुम उस चीज़ का स्ट्रेस मत करो। हो सकता है जेई के फॉर्म में नहीं हो तो तुम्हारे लिए कुछ और बनाओ, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा ही, तो मिलेगा ज़रूर। बस हार्ड वर्क अभी भी मत रोको, क्योंकि जेई के रेस में बहुत लोग ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। मेरे आजू बाजू बहुत हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, रोज़ ही देखता हूँ, हर दिन एक ना एक जन का पता चलता है कि ये अब जेई छोड़ चुका है, ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता। तो मैं बोल रहा हूँ गिने चुने बचे रहेंगे लास्ट तक, तो उसमें ही टिक जाते हैं एंड जितना आएगा कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, एंड जेई के वीडियोस जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, एंड पढ़ते रहो।